सो हे स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इंटीजर्स, जो कि हमारे क्लास 7 से जो हमारा मैथ्स का पहला चैप्टर आता है। ठीक, क्लास 7 जो कि बहुत ही मस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल चैप्टर होने वाला है आपके हायर क्लासेस के लिए। ठीक है, इंटीजर्स में जो एनसीईआरटी में एक ही बात को 4 बार घुमा फिरा के दिया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, इस पूरे इंटीजर में सिर्फ इस पूरे इंटीजर्स जो पूरा चैप्टर है, इसमें से प्लस माइनस का खेल है। ठीक है, किसका खेल है? प्लस और माइनस, और इसमें कुछ है ही नहीं इस पूरे चैप्टर में, सच बताऊं तो। बस आपको अगर ये समझ आ गया ना कि प्लस और माइनस क्या होता है, ठीक है, मतलब ये आपको लग रहा होगा कि क्या बात कर रहे हैं प्लस माइनस, लेकिन जब ये अभी सवाल आएंगे ना ऐसे घुमा फिरा के, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से पढ़ना। ठीक है, प्लस माइनस सिर्फ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, सबसे पहले अभी तक मैं थोड़ा आपको याद दिला दूँ, अभी तक हम क्या पढ़ते हैं? नेचुरल नंबर हम पढ़ते आए हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर हम पढ़ते हैं, होल नंबर, होल नंबर्स हमने पढ़ा है। ठीक है, और अब हम क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स। ये भी एकदम सेम है, बस इसमें एक माइनस और ऐड हो जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और 1 2 3 और इन्फिनिट, और जो 0 से शुरू होता है 1 2 3, ये सब। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा होगा। लेकिन इंटीजर्स में क्या होता है? ठीक है, इंटीजर में अब आप 7th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटीजर में जैसे एक एग्जाम्पल यही होता है सिर्फ इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में क्या होता है? 2 टाइप के नंबर होते हैं। अभी तक आपने सिर्फ ये पढ़ा 1 2 3, मतलब ऐसे कुछ नहीं पढ़ा होगा, -1 -2 -3। तो इसमें क्या होता है? इसके लेफ्ट साइड अगर आप ऐसे देखो तो लेफ्ट साइड क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स, और राइट साइड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अगर ऐसे देखें तो। ठीक है, तो ये कौन सी साइड होगा? ठीक है, आपके लिए तो ये ऑफ कोर्स राइट साइड होगा। ठीक है, तो जब आप ऐसे पेपर में लिखेंगे तो आप ये, क्योंकि आप लिखेंगे तो ऐसे ही, तो राइट साइड आप मान सकते हैं। ठीक है, राइट साइड होगा पॉजिटिव और लेफ्ट साइड होगा नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव 1 2 3। ठीक है, और इस साइड होता है -1। यहाँ से नेगेटिव इंटीजर्स शुरू हो जाते हैं, इन्हीं को इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, ये होते हैं इंटीजर्स। और अब ठीक है, ये जीरो जो होता है ना, जीरो, ये नीदर पॉजिटिव होता है नॉर नेगेटिव, ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। ठीक है, ये कुछ नहीं होता, ये बीच का मामला है इसका। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, इंटीजर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। अब और आगे पढ़ते हैं, देखिए। ठीक है, अब देखिए इंटीजर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये सब अभी आप पढ़ेंगे। और सिंपल, ठीक है, एक मेन कॉन्सेप्ट आप समझना। ठीक है, पूरे जो भी होगा ना, बस ये कॉन्सेप्ट आप जरूर समझना कि प्लस माइनस माइनस होता है। आप कहेंगे हम यही पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक हमने जितना पढ़ा टीचर ने, हम यही पढ़ते आ रहे हैं, आपने क्या अलग बताया? ठीक है, ये बात भी आपकी बहुत सही है। ठीक है, पर है तो यही, पर करने का तरीका होगा इसका। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब एक ही बात है बस, क्योंकि कंडीशंस ऐसी आ जाती है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए माइनस प्लस जोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं ना यहाँ पहले प्लस या माइनस, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लस माइनस माइनस होता है, और जहाँ पर माइनस माइनस आ जाए वो हो जाएगा प्लस। अभी आप बस इसे नोट करके जरूर रखना। ठीक है, इसे नोट करके जरूर रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, ये नोट कर ले सब अपनी नोटबुक में। ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब देखें, पहले बस आप इतना देख लीजिए कि जहाँ पर सेम साइन आता है, इन्हें बोलते हैं हम साइन। ठीक है, जहाँ पर सेम साइन आता है ना, वहाँ पर प्लस होता है। अब क्या प्लस होता है, मतलब वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल से मान लो, सबसे पहले एडिशन ही मान लेते हैं, एडिशन। ठीक है, हमें किसी उसको ऐड करना है। सबसे पहले हमने बोला था इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स हमारे नंबर लाइन में, ठीक है, नंबर लाइन में जो रहते हैं, इस साइड पॉजिटिव 1 2 3 और इस साइड नेगेटिव 1 2 3। ठीक है, अब मान लो हमें दो इंटीजर्स को, अलग अलग टाइप के इंटीजर्स को ऐड करने को बोला है। तो मान लो पहला इंटीजर क्या है? -3। हम -3 को यहाँ उठा लेते हैं। ठीक है, हमें बोला है -3 को ऐड करना है, किसके साथ? +4 के साथ, 4 के साथ ऐड करना है, प्लस किसके साथ ऐड करना है? 4। अब 4 को हम कुछ ऐसे ब्रैकेट कुछ लेंगे नॉर्मली, क्योंकि पॉजिटिव ही है। ठीक है, जब कहीं पर भी किसी भी नंबर के साथ माइनस आ जाता है ना, माइनस, तब हम उसे ब्रैकेट में लेते हैं। ठीक है ना, तभी लेते हैं, वैसे नहीं लेते। ठीक है, वो क्यों लेते हैं वही मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, हमने 2 टाइप के इंटीजर्स लिए और हमें इन्हें ऐड करना है। तो ठीक है, हमने सिंपल सी कंडीशन में, एक हमने -3 लिया फिर हमने, और एक हमने 4 उठा दिया। ठीक है, तो ये नंबर बन के आया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो,
अब इनमें से मैच करो, माइनस प्लस माइनस, इतना आपको पता है। इसका मतलब है कि जो जो हमारे पास दो ये इंटीजर्स है ना, इनको हम ऐड करेंगे कि सबट्रैक्ट करेंगे, वो हमें ये साइन हमें ये बताएगा। तो इसको देख के तो लग रहा है कि ये क्या करेंगे, माइनस, हमें इन्हें माइनस करना है, ठीक है। तो जब माइनस की बारी आती है तो हम बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, ठीक है। तो 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1, ठीक है। अब देखो बस आपको ये रखना है कि जब माइनस हो ना तो पहले बड़े को छोटे से कर लो, क्योंकि दो डिजिट होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ऑफ कोर्स ही बात है। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, बड़े को माइनस में बड़े को छोटे से घटा देना है, वो नंबर लिख देना है। अब साइन कौन सा आएगा, क्योंकि ज़्यादा दिमाग नहीं आएगा, सिंपल सी साइन कौन सा आएगा, इसमें बड़ा डिजिट कौन सा है, कौन सा 4 बड़ा डिजिट है, तो वो क्या है पॉजिटिव का, तो इसका मतलब पॉजिटिव का 1 आएगा। लिखने की जरूरत नहीं होती पॉजिटिव को अलग से, ठीक है, ऐसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप लिखे भी ना तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अभी समझाने के लिए हमने लिख दिया, इतना आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब चलते हैं सबट्रैक्शन में, ठीक है। मान लो हमें फिर से इसी नंबर लाइन से हमें दिए हैं 2 नंबर, ठीक है। कौन कौन से वो नंबर है, मान लो -2 हमें दिया, -2 को माइनस करना है, -2 को माइनस करना है 2 से, फिर मैंने अगेन ब्रैकेट में ले आया क्योंकि यहाँ पर एकदम पॉजिटिव है, ठीक है। अब जो हमने अभी जो टेबल बनाई थी ना, उसमें हमने देखा था कि जब सेम टाइप के साइन हो तो प्लस होता है, ठीक है। ये वो 2 सेम टाइप के साइन में जब प्लस होगा, ठीक है। तो प्लस में तो छोटा बड़ा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, वो भी हम समझाइए, ठीक है। तो -2 क्या होगा, 4 -4, ठीक है। कैसे होगा, देखिए हमें पता था कि प्लस होगा, तो पहले हमने 2 और 2 को प्लस करना है, माइनस माइनस कुछ नहीं देगा, हमने 2 को प्लस कर दिया, ठीक है। अब -4 इसीलिए आया क्योंकि साइन देखो दोनों बराबर है, तो फिर जो साइन दोनों में, साइन भी दोनों में सेम है, इसलिए ऑफ कोर्स ये बात है माइनस यहाँ पर आएगा, ठीक है। दोनों बराबर ही, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बराबर में कुछ अलग आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, माइनस ही आएगा, ठीक है। ये भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया। अब मान लो कि यहाँ पर, मान लो, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर अभी पॉजिटिव का 2 है, मान लो अगर यहाँ पर -1 आ जाए तो हमें एक इंटीजर दिया -2 और उसे -1 से घटाना है, ठीक है। -2 को माइनस करना है किससे, -1 से। अब हमें ब्रैकेट इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि हम -2 को -1 से इस तरीके से तो लिखेंगे नहीं, लिखने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। लिखने का भी तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कभी माइनस आ जाता है और दूसरी टर्म भी माइनस की होती है तो हम उसे ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जब भी ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, सीधी सी बात, ठीक है। जब -2 की, ठीक है, -2 है, अब ये बचा यहाँ माइनस, इस माइनस की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, तो ब्रैकेट माइनस इंटू माइनस, ये मान लो ये आपस में मल्टीप्लाई ही है, ठीक है। जो मैंने अभी बताया ना, अब मल्टीप्लाई होकर इनका आंसर ये आता है। तो जब माइनस और माइनस की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो आता है एडिशन, तो माइनस की माइनस में इंटू करी तो आया एडिशन, फिर हमारी ये सिंपल सी क्वेश्चन बन गई, ठीक है। और फिर हमने देखा माइनस और प्लस की जब हमने इंटू करी, इनके साइन की इंटू करी, तो हमें चला कि ये, हमें पता चला कि हम इन दो डिजिट को माइनस करेंगे। और सबसे पहले हमने अभी क्या बताया था कि पहले बड़े को छोटे से माइनस करेंगे, 2 को 1 से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब बड़ा डिजिट कौन सा है, 2, उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है, एकदम सिंपल। चलो चलिए अब पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा मामला अलग है, यहाँ पर बड़े छोटे का साइन नहीं होता, ठीक है, याद रखना। देखिए अब तक हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में पढ़ा कि जिस नंबर के साथ बड़ा होता है, जिस नंबर के जिस जो नंबर उन दोनों में सबसे बड़ा होता है उसके साइन को हम उसके आंसर के साथ यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मान लो हमने यहाँ से इंटीजर उठाया 5 की मल्टीप्लाई करी -2 में, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब यहां पर देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस, और जब प्लस माइनस के इंटू करेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस, ठीक है। अगर मान लो ये 5 माइनस का होता, अब आप कहेंगे ऐसे ब्रैकेट में लो, वैसे यहाँ पर लेने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट या कोई भी ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसे +1 ऐसे कुछ नहीं, इसलिए हम इसे नॉर्मल लेंगे, लेकिन आप लेना चाहे तो ले लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। -5, ठीक है, -5 की अगर -2 में तो 5 टू तो 10 होगा, लेकिन जब माइनस की माइनस में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10। मैंने आपको बताया था ना अभी, मैंने आपको बताया था कि जब प्लस की इंटू प्लस में होती है तो आंसर आता है प्लस, अगर माइनस की माइनस में होती है तो फिर आता है प्लस, लेकिन अगर प्लस माइनस और माइनस प्लस की आती है तो इन दोनों का आंसर एक आता है, वो होता है माइनस, ठीक है। तो जब हमने पहले 5 और 2 की करी तो हमारा है 10, लेकिन जब हमने माइनस और माइनस की करी तो हमारा है प्लस का 10, ठीक है। यहाँ तक आसान, बोलो बच्चों, हाँ मजा आया ना यहाँ तक पढ़ने में। अब मान लो कोई और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर -4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं
-1 के साथ, तो क्या होगा, 4 और 1 की मल्टीप्लाई करी 4, माइनस और माइनस की करी तो क्या है प्लस। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये बात हमने आते पूरा चैप्टर ना, पूरा चैप्टर इन 4 चीज़ों में डिपेंड है, मतलब बहुत ज़्यादा हिस्सा, पूरा भी क्या है पर बहुत ज़्यादा हिस्सा इन चारों चीज़ों में डिपेंड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं डिवाइड में। ठीक है, डिवाइड में बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, बहुत बेसिक। डिवाइड, ठीक है, डिवाइड, डिवाइड में देखो, मान लो हमने कोई इंटीजर लिया, इंटीजर हमने मान लो ले लिया 6/-2, ठीक है, -2। अब सेम है, ठीक है, यहाँ पर डिवाइड होगा तो ठीक है, यहाँ पर डिवाइड होगा तो यहाँ पर ना हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये माइनस है तो और इसके आगे कोई साइन लगा, इसका मतलब प्लस है। अब ये आपको ऑफ कोर्स पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। और पहले तो आप सिंपल डिवाइड करें, इन साइन को छोड़े, सिंपल डिवाइड करें। जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 3 जा 6, ये 2 1 जा 1 जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो 3 आएगा। अब इसके आगे साइन कौन सा लगाएं, क्योंकि इस पर बड़े छोटे का नहीं होता है। ठीक है, इसमें बड़े छोटे, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड अलग है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें बड़े छोटे का वो कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर जब प्लस माइनस करा तो हमने, तो हमारा आंसर है माइनस। ठीक है, अब मान लो दूसरा एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर -1 होता, यहाँ पर भी -4 होता तो क्या होता। ठीक है, तो जब आपको पता है कि जब माइनस और माइनस की आपस में मल्टीप्लाई होती है तो आंसर आता है प्लस, और सॉरी इसको 4 पर नहीं देता कि आसान होगा। ठीक है, तो आंसर आया 4। ठीक है, पहले मैंने नॉर्मल डिवाइड करा, 4/1 4 ही होता है। और देखिए यहाँ पर माइनस तो काट भी सकते हो ऐसे, क्योंकि डिवाइड मतलब वही हुआ। ठीक है, डिवाइड मतलब वही हुआ एक तरीके से। चलिए फ्रेंड्स, आगे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ, बहुत ही बेसिक के भी क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं बहुत पूरा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का एक ही बारे में दूंगा तो आपको थोड़ा कम समझ आएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन के साथ करेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे समझ आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो जो मैंने भी आपको इंट्रोडक्शन दिया था उसके बाद देखो कितना आसान क्वेश्चन आया। देखिए कैसे करना है, सिंपल से। सबसे पहले बार हमें कह रहा है कि सबके टेम्परेचर लिखो, बताओ। क्वेश्चन में आंसर दिया है, देखो टेम्परेचर क्या होता है, मतलब यहाँ पर बता भी रखा है कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो ये 0 है, मैंने बताया था इस साइड सर पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। तो ये हमारा क्या है, ये -10 है, यहाँ से 11 12 13। तो हमारा पहला क्या होगा, लॉसिपिटी कितना होगा, -13 डिग्री सेल्सियस। सेकंड आप मुझे इससे बताएं, सेकंड कमेंट में भी बताएं, कमेंट में बाद में, पहले अपनी जुबान से यहाँ बताएं कितना होगा। सेकंड क्या है, श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस। हमने यहाँ से स्टार्ट करा है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा है शिमला, कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ देखिए 5, ये हो गया 10, क्योंकि यहाँ पर गैपिंग दिया, इसलिए हम ऐसे बारी करके ना गिने तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। 10 11 12 13 14 प्लस का 14 डिग्री सेल्सियस। गर्मी तो बहुत है भाई शिमला में, हाँ वैसे तो यहाँ भी बहुत है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऊटी, सॉरी ऊटी था हमारा 14 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए क्या है, अब है बेंगलोर। बेंगलोर में सबसे ज़्यादा गर्मी है, कितनी गर्मी है 20 देखो 20 यहाँ पर ये जो 5 जिसमें 5 का गैप दिया उनकी जो आइडेंटिटी है बड़ी बनाई है। ठीक है, तो ये 20 21 22 बेंगलोर में कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आप जगह का नाम भी लिख देना। ठीक है, अब देखिए वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। हॉट, डिफरेंस बिटवीन, हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी डिफरेंस पूछा जाए ना, जब भी डिफरेंस पूछा जाए तो हमेशा सबट्रैक्ट होता है। ठीक है, माइनस होता है हमेशा। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, तो अब ये किसके बीच में कहा है, हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट। हॉटेस्ट वो होगा जिसमें सबसे ज़्यादा प्लस होगा, यानी कि बैंगलोर 22। ठीक है, अब माइनस होगी इसलिए होगा डिफरेंस पूछा है। और एकदम सबसे ठंडी जगह कौन सी है, लाहौल स्पीति, कितना है इसमें -13 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि क्यों आएगा ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। -13 डिग्री इसलिए ब्रैकेट में आएगा क्योंकि पहली बात तो हम इसे ऐसे लिख भी नहीं सकते। ठीक है, ऐसे लिख भी नहीं सकते हम इसे, और ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, बाद में, क्योंकि अभी ये ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, अभी देखा जब माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या बन जाएगा, +13। तो कितना डिफरेंस रह जाएगा, कोई बताए कितना, 35। कितना 35 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है।
ठीक है, अब देखिए चलते अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आई थिंक कहता है कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमें लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस में हमेशा माइनस होगा। लाहौल स्पीति कितना है हमारा -13 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस माइनस श्रीनगर कितना है, श्रीनगर कितना है -2। अब आप एक बात देखना, ठीक है, -13 एज इट इज़, ठीक है, माइनस माइनस +2, ये सिंपल बना। ठीक है, अब मैंने कहा था कि देखो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में दोनों की साइन की मल्टीप्लाई करी, पहले इन दोनों को लिया, दो टर्मों को, इन दोनों की साइन की मल्टीप्लाई करी, तो पता चल रहा है कि दोनों नंबर क्या होंगे, माइनस होंगे। तो पहले हमने ये करा जो मेथड में बताया था कि पहले बड़े नंबर को छोटे से माइनस का, तो आया 11। अब साइन कौन सा आएगा, जिस बड़े डिजिट के सामने कौन सा साइन है, माइनस, यहाँ पर आएगा माइनस। लेकिन ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। अब अगला कह रहा है वो कि अगर हम अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम श्रीनगर और शिमला इन दोनों को साथ में जोड़ें तो क्या वो शिमला से कम होगा। मतलब अगर हम श्रीनगर की टेम्परेचर क्या है, जैसे कि श्रीनगर का है -2, और अगर टुगेदर ले मतलब साथ में वही जोड़ें, ठीक है, और शिमला क्या है +5, ठीक है, तो प्लस अगर आप कहोगे कि हम ऐसे +5 लिखें तो वही बात हो जाए ++, ठीक है, प्लस के लिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें चेंज आता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है, एज इट इज़ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या वो शिमला से कम होगा। तो देखते हैं, देखिए पहले 5 में से पहले हमने देखा माइनस के मल्टीप्लाई प्लस में गए तो माइनस प्लस माइनस ही होता है हमेशा। ठीक है, हमने वो टेबल से देखा था। तो इसका मतलब माइनस जो का 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3। ठीक है, बड़ा साइन किसके साथ है 5 के साथ, गया पॉजिटिव, तो आंसर आएगा 3। अब देखो शिमला का टेम्परेचर कितना है 5, तो ये तो उससे छोटा निकला। तो हाँ, यही तो वो कह रहा था, क्या वो श्रीनगर से कम होगा, तो पहले का है यस। ठीक है, दूसरी कंडीशन होगा क्या वो श्रीनगर से कम है। अब श्रीनगर का कितना है -2, नहीं वो तो बड़ा है, तो यहाँ पर नो आएगा दूसरा वाला। ठीक है, तो ऐसा ही सिंपल देखो, अब इस नंबर लाइन पे बेस पूरा क्वेश्चन इस नंबर लाइन पे बेस था। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपके इस क्लास 7 में। चलिए मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों के साथ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।